वल यतामा, और यतीमों के साथ। ज़ाहिर है कि यतीम कौन है? यतीम वो नाबालिग है जिसके सर पर बाप का सहारा नहीं है, और बाप जब सर पे होता है तो माली की हिफाजत के साथ साथ मुआशरे में भी एक मुकाम होता है यतीम का। लेकिन सर पे बाप नहीं है, लिहाजा मुआशरे के अंदर भी उसकी कोई हैसियत नहीं है, और उसके बाद माल भी नहीं है। तो फरमाया कि अब उसके साथ हुस्न सलूक करो, क्योंकि इस यतीम के सर पे बाप नहीं। बहुत दफ़ा तो लोग बाप को देख के अगले बच्चे की इज्जत करने लगते हैं, ताकि बाप सोचे कि हाँ भाई देखो मेरे बच्चे का कितना ख्याल कर रहे हैं। यहाँ तो बाप सर पे है नहीं, माँ पर्दे के अंदर है, और माँ बेचारी औरत है, वो क्या करेगी? लिहाजा ये आदमी उसके हुस्न सलूक नहीं करता। लेकिन याद रख, ये यतीम, इसके ऊपर उसका अब्बा नहीं है तो उसका रब्बा इसके ऊपर है। अगर तू मोहब्बत से इसके सर पे हाथ रखेगा, उसके बाल, तेरे हाथों के नीचे जितने बाल आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उतनी तेरी नेकियां बढ़ाकर उतने गुनाह माफ कर देंगे। अल्लाह अकबर। इसलिए फरमाया कि शफकत से यतीम के सर पे अगर हाथ फेर दिया तो जितने बाल उसके आपके हाथ के नीचे आए उतने गुनाह माफ और उतने दर्जे बुलंद हो गए। क्योंकि आपने ये तस्वुर रखा, यार इसका अब्बा सर पे नहीं तो कोई बात नहीं, इसका रब्बा तो सर पे है। अगर आज मैंने इसके साथ जुल्म किया और मैंने इसके साथ सिला रहमी हुस्न सलूक ना किया तो कल रोज़े क़यामत में रब्बा को क्या जवाब दूंगा? इसलिए फरमाया यतीम के साथ हुस्न सलूक करो। वल मसाकीन, और मिस्कीन के साथ। मिस्कीन सुकून से है, सकन से है, और सुकून का मतलब बेहरकत एक जगह। ये मिस्कीन बेचारा इतना मुफलिस और गरीब है, अपनी जगह से दूसरी जगह हरकत भी नहीं कर सकता। मतलब इसके बाद ना पैसा, ना पाई, ना हैसियत, बेचारा एक जगह स्टक होके बैठा है। हालांकि इसके सर पे बाप भी है, इसके सर पे माँ भी है, सारे रिश्ते भी हैं, लेकिन सारे रिश्ते इतने गरीब मुफलिस हैं, बेचारा मिस्कीन जो है वो एक जगह स्टक हो गया है, ना तरक्की कर सकता है, ना आगे बढ़ सकता है, ना ये किसी एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर पहुँच सकता है। तो फिर इस मिस्कीन के साथ हुस्न सलूक करो, उसकी माली मदद करोगे, उसको अपने मोराल सपोर्ट दोगे, वो आगे बढ़ेगा। हो सके आगे बढ़ के वो तालीम के मैदान में एक कमाल हासिल कर ले, हो सके तिजारत के मैदान में कमाल हासिल कर ले, लेकिन तुम्हारी थोड़ी सी सपोर्ट जो है उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। फरमाया तुम उसके साथ भी उसने सलूक करो, वो अपनी सलाहियत की वजह से किसी मुकाम पर पहुँच सकता। जो आज एक तालिब इल्म पढ़ना चाहता है लेकिन बेचारे के फीस के पैसे नहीं है, आगे बढ़ नहीं सकते, किताबें लेने के पैसे नहीं, अब आपने थोड़ा सा उसको सपोर्ट कर दिया, उसने अपनी सलाहियत की वजह से आगे बढ़ गया, तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इसका बेहतरीन नजर मिलेगा। इससे बाद मिस्कीन, तो जो मिस्कीन है बेचारा, जो स्टक होगी जिसकी लाइफ, फरमाया उस मिस्कीन के साथ हुस्न सलूक करो। तो यहाँ तक ये तो गोया कि ये ख़ास रिश्तों के का उन्वान जिक्र कर दिया, और उसके अलावा तो दुनिया में इंसान बहुत हैं, उनके साथ क्या करें? फरमाया क़ूलू लिन्नासी हुस्ना, और बाकी जितने इंसान दुनिया में बसते हैं फरमाया उनको अच्छी बात करो। अगर उनको मालिक की हिफाजत की ज़रूरत नहीं, वो भी मालदार हैं, साहिब हैसियत हैं, साहिब वजाहत हैं, उनको आपके माल की ज़रूरत नहीं, उनको आपकी मोरल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो यतीम भी नहीं है, वो मिस्कीन भी नहीं है, वो आपके रिश्तेदार भी नहीं है, वालदैन भी नहीं, आम लोग हैं। फरमाया आम लोगों के साथ ज़ाहिर है कि आपकी गुफ्त शरीद होगी, कौलो अहवाल होंगे, तो उनसे बात करो तो बेहतरीन खूबसूरत बात करो, तुम्हारी बात सुनकर उनका जी खुश हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इस पर बख्शी का फैसला कर दे। चाची हदीस में आता है